बीजेपी सरकार क्या कर रही है, अलग अलग में सर्वे में करके आया, यहाँ पे क्या कर रही है कि जैसे 1075 मिल गया, बाकियों को पाकिस्तानी बांग्लादेशी घोषित कर देंगे। बातें नहीं डाली हुई, लेकिन अगर केजरीवाल होती तो 100% एक को मकान मिलता। आप देख रहे हैं D7 तक और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जलियांवाला बाग। ये वो जलियांवाला बाग है, आपको पता होगा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। कैमरामैन दिखाइए, सामने बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन किया था और यहाँ के रहने वालों को उन्होंने फ्लैट दिया था। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। और इसमें आपको बता दूं ताकि ये कल का ऑर्डर है टूटने का। कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, बहुत लोगों को यहाँ जो है फ्लैट नहीं मिला है। सर क्या कहना चाहें, क्या फ्लैट मिला आपको? सर नहीं। क्या वजह थी? सर हमारा डॉक्यूमेंट सब कुछ सही था, थोड़ा सा मतलब लोग की तरह तरह के मतलब भरते समय गुमराह कर दिए कि पुराना भरो, ये है वो भरो, इसी में कुछ लोगों का गुमराह हो गया। आज से नहीं, 2004 से 5 से अच्छा, जब से यही है। हाँ। हमारा आईडी सब कुछ है। इन लोगों ने क्या किया, ये डेट रखा 1 से 7 तक जमा करने का, करे एप्लीकेशन द्वारा 7 तक जमा होगा। हम लोग तो लिस्ट वाला 15 तक जमा होगा। हम तो इतना पुराना है तो हमारी लिस्ट में नाम हो सकता है। हम उस समय गाँव में शादी में फंसे हुए थे। शादी बाद जब हम आए 8 तारीख को तो करे कि 7 तक ख़त्म हो गया, 8 तक डेट, 8 तक डेट ख़त्म हो गया। 8 के बाद फिर वो 15 तक जमा करने सब लोग गए थे। हमने 10-15 तो जमा करने गए 10 को, तो करे नहीं आप पर जमा नहीं हो पाएगा। संडे पड़ गया 8-9 को, उसके बाद सोमवार को गया, करे हाँ करे डेट निकल गया, ख़त्म हो गया, नहीं जमा होगा। अरे मैंने कहा सर ऐसा है कि अभी हमारा देख लीजिए, इसमें हमारा तो नाम पुराना है। तो करे कि ठीक कंप्यूटर में देखे, करे चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, 10-15 तक जमा कर देंगे। 15 तक हम दौड़ते रहे, कोई सुनवाई नहीं की, न फार्म लिया न कुछ किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं दीपक गुप्ता, क्या उनसे आपने मिला तो कुछ किया? अरे उनसे मिले तो वो क्या करे, सबको हमने दे दिया, सबको दे दिए, ये बोले सबको जलियांवाला बाग में दे दिए। जो कोर्ट में केस हुआ है उसका देखा जाएगा, वो कोर्ट फैसला करेगी, उसको वो करेंगे। इसको थोड़ा भाई से बात कर ले, बाकी सारा खत्म कर। जैसे बहुत लोगों का जो है कोर्ट में केस चल रहा है, इसके वजह से शायद उन लोगों को नहीं मिला है। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी भाई, ये जो DDA के जो अधिकारी जी है, हाँ। अलग अलग मैं सर्वे करता हूँ, तो कहीं कभी कालका जी, कभी गोविंदपुरी, कहीं जाता रहता हूँ मैं। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या ऑप्शन डाल दिया है कि वोटर ID कार्ड होना चाहिए। अच्छा। अब एक बात बताओ, 14 के बाद का कोई उम्र नहीं होगी। जैसे मान लो कोई पैदाइश 15 हो गई, 16 हो गई, 17 हो गई, तो क्या उनको पुराना डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अब ये DDA वाली क्या कर रही है, घोटाला क्या कर रही है, 1675 का सर्वे आया, उसमें से देख कितने रहे, 1000 दे रहे, बाकी 500 गायब करते रहे। चलो गायब करते रहे इनको, चलो तोड़ रहे हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन इनको दो तो सही, कम से कम 500 लोग जाएंगे कहाँ? 80-90 लोग सर्वे में पड़े हुए, वो लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरा नंबर गलती ये क्या, सरकारी ये क्या कर रही, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, अलग अलग में सर्वे में करके आया, यहाँ पे क्या कर रही है कि जैसे 1075 मिल गया, बाकियों को पाकिस्तानी बांग्लादेशी घोषित कर देंगे अपने ही देश में। हाँ, अपने ही देश में। और मैं पक्का प्रूफ के साथ कर सकता हूँ। नहीं विश्वास है तो मैं जेल में ढूंढ देता हूँ। आरोप लगा रहे हो आप? नहीं, मैं पक्का प्रूफ लगा रहा हूँ, मैं मेरा प्रूफ है। सोच लो। मैं कैमरा ऑन कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। ये सारी जितनी जनता है ना, इनको खाली भड़काया जाता है कि तुम्हारा हो जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, नहीं होगी नहीं होगी, इधर से फोन करते हो भाई तोड़ देना चलो, क्योंकि मुकेश अंबानी अंडानी यहाँ की मॉल बनेगा यहाँ पे। और जो कि और सुप्रीम कोर्ट का नियम है, 2007 में एक सर्वे में आया था, जजमेंट आया था कि जब तक इनको तोड़ के बसाया नहीं जाएगा तब तक आप नहीं तोड़ सकते। और 12 साल से अगर अधिक संपत्ति होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, अगर 12 साल से अधिक प्रॉपर्टी में अगर कागज बना हुआ है तो वो उसको मिलना कंपलसरी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, ये तो जुमला है, तो जुमला है। हाँ, तो दिया तो है सामने आपको बिल्डिंग में। एक मिनट मैं आता हूँ। अब एक बताओ, जेलर बाग की आबादी कितनी है? सर्वे में कितनी थी? 3200 की सर्वे हुई थी, इसमें से 1000 को देते हो, बाकी हटा दिए, 2000 कहाँ चले गए? चलो नहीं दे सकते आप, इनको कहीं से बताओ तो। अरे चलो तोड़ भी रहे हो इनसे, अगर चलो पैसे ले रहे हो, हम अवैध निर्माण करे, हम सबने मिलकर अवैध निर्माण करे, सब आज से तो है नहीं। अब पुरानी सरकार ने कितने सालों से इन्होंने करी,
अब वो अगर अच्छा काम करते हैं तो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है। ना तुम किसी को काम करने दोगे ना तुम करोगे। तो केजरीवाल भी तो बोला था ताकि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वो मतलब बेदखल हो गए। वो तो बेदखल हो गया तो उनकी बात ही नहीं डाली हुई। हाँ, लेकिन अगर केजरीवाल होती तो 100% एक को मकान मिलता। अच्छा, और रेलवे वाले की झुग्गी जो टूटी है ये केजरीवाल जाने की वजह से ही टूटा है। इन्होंने बीजेपी वाली चाल क्या कह चली कि तोड़ दिया जाए और इनको तोड़ने के बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जिस संविधान में जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं भारत चलो मेरे परिवार जन है, तो वो अपने ही परिवार को क्यों ऐसा करेंगे? सर वो तो वोट बैंक की राजनीति है उनकी। अच्छा, अब देखो हिंदू कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हिंदू मुसलमान कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हिंदू हमारा सब राष्ट्र है। कोई पासी है, कोई मल्ला है, कोई कुछ है, सब हिंदू में है, ठीक है, चाहे मुसलमान भी है, सब एक में है, ठीक है। अब वो कहती है जब वोट लेने की बारी है सब हिंदू एक हो जाओ, और जब हमारी लेने की बारी कॉलोनी मिलने की बारी होती है तो तू कौन मैं कौन। एक्चुअली मीडिया यहाँ पे आती नहीं है, नेशनल मीडिया। लोकल मीडिया आती है तो चलो आवाज उठाते हैं, इसलिए मैं नेशनल मीडिया के सामने अभी आया है कि तुम अभी वही आवाज बोलूंगा मैं। ये सारे क्या है यहाँ पे जनरल बाग में सारे मतलब अशिक्षित की वजह से इधर जाओ उधर जाओ बेचारे जा रहे हैं। बाकी 2-4 बंदे जो इम्पोर्टेंट है जो कोर्ट में काम कर रहे हैं, एक मैं 2-3 बंदे ऐसे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम मिलकर स्टे लगवा रहे हैं जो कि मुझे मिल चुका है। मेरा बिल्डिंग वहाँ पे मेरा मिल चुका है, लेकिन मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सब 552 लोग 80 लोगों के मिल रहा हूँ। यानी आप सहयोग कर रहे हैं जिनको नहीं मिला। हाँ। साथ हैं। तो क्या लगता है कुछ उम्मीद है मिलने का? सर स्टे का देखो प्रोसेस क्या होता है कि पिटीशन जाएगी, उसमें डीडी की पिटीशन जाएगी कि भाई इनको जवाब मांगा जाएगा। और आर्टिकल 21A कहता है जीवन जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। अब इनका घर उजाड़ जाएगा तो शिक्षा का अधिकार रह जाएगा, तब भी तो मौलिक अधिकार का हनन है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है, रेखा गुप्ता जी शायद उन्होंने किसी वीडियो में कहा था कि जो कोर्ट का आदेश तो आदेश है वो भी मानती हैं। हाँ ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोर्ट का आदेश मानती है। चलो ठीक है, हाँ तो इसके अच्छी बात है, अगर मानती तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज नहीं मान रही ना। मान लीजिए कोर्ट आदेश दे देता है नहीं तोड़ दो। मेरी बात सुनो, एक चीज नहीं मान रही ना। 2007 में जजमेंट आया था, 2007 में आया था, वो कॉपी भी है, मैं निकाल के चाहूँ तो दिखा दूंगा मैं। 2007 में जजमेंट आया था कि जहाँ भी झुग्गी मतलब होगी अवैध होगी तो उसको पहले बसाया जाएगा, या अगर बसा नहीं सकता तो उसकी रजिस्ट्री होगी। उससे पैसे लेंगे कि भाई ये बंदा यहाँ रहता है और इसकी रजिस्ट्री होगी, सब रजिस्ट्री हो गए। जैसे हम यहाँ पे बिल्डिंग 1,76,400 रुपये दी है। अब ये बिल्डिंग में कमी क्या है, पानी नहीं आता, चलो तो बात की बात हो तो उसकी छोड़ो। लेकिन यहाँ पे जो बंदे हैं तोड़ के अगर तोड़ दोगे बंदे जाएंगे कहाँ? भारत की देश की गरीबी इतनी गरीबी है और प्रधानमंत्री जुमलेबाजी बोलते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है। कहाँ से विश्वगुरु बन जाएगा जब अपने भारत एक ऐसा इकलौता देश है जो भारत के प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करते हैं। ऑन कैमरा के सामने बोल रहा हूँ मैं डरता नहीं किसी से, किसी ना मंत्रिमंडल से कोई भी आएगा मैं खुलेआम कैमरे के सामने बोलता हूँ। अब एक बताए, एक और तरफ कहते हैं अवैध है। अगर वोट क्यों लिया हमसे? अगर ये अवैध है तो वोट क्यों लिया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अगर ये अवैध है इसके मतलब तुमने बेईमानी किया है, जीत के साथ से जीत गया, उसके बाद तुम तोड़वा के और उसके बाद बोलोगे यहाँ पे सब बांग्लादेशी रहते हैं। ये तो आरोप हो गया ना आप लोग। आरोप नहीं लगा रहा है सर, मेरे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने मतलब कहीं सर्वे करा है, मेरा काम है सर्वे का काम करना। मैं कहीं जाता हूँ और हमारी टीम कम से कम 5-10 टीम ऐसी है जो तैनात है। यहाँ की खबर वहाँ की खबर मेरे पास आती रहती है, और वो भी ऐसे फेक वीडियो से नहीं आती है, हमारे पास आती है, पूरा हम बयान लेते हैं। जैसे आप मीडिया वाले घूमते हो यहाँ भाई क्या क्यों नहीं मिला क्या है, ऐसे हमारी भी टीम घूम रही है। तो क्या लगता है जैसे आने वाले दिन में मतलब बहुत लोग बेघर हो जाएंगे? कुछ लोगों को मिला है, तो उनके ऊपर जैसे मान लीजिए कोई भी काम धंधा करता है, एक पाई अपना इकट्ठा करके एक ईंट खड़ा करता है, अपना आशियाना बनाता है, उन बेचारों का क्या होगा? वही तो बता, क्राइम और बढ़ जाएगा। क्राइम तो वैसे भी दिल्ली में है। अरे है तो और बढ़ जाएगा ना। अब एक बात बताओ, मेरे पास घर नहीं है, अब मैं सरकार से मांग करा मुझे घर दे दो। अब जब मेरे पास घर नहीं रहेगा तो मैं तो ये सोचूंगा साला अच्छा बनने से क्या फायदा, इससे बुराई रास्ते पे चलो, इससे अच्छा आतंकवादी बढ़ क्यों रहा है? अरे पहले तुम अपने नागरिकों का अच्छा दो, सुरक्षा दो, घर दो, दौलत दो, शिक्षा दो,
वो भी आर्मी में सेना में भर्ती, वो भी भर्ती होंगे, वो भी अपना देश का मन करेंगे, हाँ भाई मैं सेना बनूंगा, मेरी सरकार हमारी हेल्प करी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर की बात होती है, हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छा इंसान बनाते हैं, तो हम उनके लिए सेवा कर पानी करते हैं। तो ये सरकार नहीं कर सकती है? सरकार भी तो कर सकती है ना, लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती, ये खुद ही हमला करवाती है और खुद ही कह देती है पता नहीं कैसे हो गया। वो तो कहते हैं सब हिंदू एक हैं। हिंदू कहाँ से एक है? अगर हिंदू एक है तो हिंदू के साथ तोड़फोड़ क्यों हो रहा है? अच्छा, क्यों तोड़फोड़ हो रहा है? मैं भी तो हिंदू हूँ, ये भी तो हिंदू है। यानी चुनाव के समय सब हिंदू और उसके बाद फिर जातियों में। ये वोट बैंक की राजनीति है। हाँ। जब इनको वोट चाहिए होता है तो सब एक होता है, सब हिंदू भाई। किसी गांव में, किसी यूपी में चले जाए तो ये कहते हैं मेरा भाइयों बहनों मेरा पुराना नाता है यहाँ से। क्या पुराना नाता है? अभी मैं एक क्वेश्चन, अगर भाई जी मैं तो कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री जी हमारे सेवक है, लेकिन ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए, पर अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा तो एक सवाल नहीं जवाब पाते भाई। एक भी 11 सालों में एक भी कॉन्फ्रेंस की है? एक भी नहीं कॉन्फ्रेंस की है। मन की बात कहते हैं कि हमारी मन की बात करो। मन की बात क्या करोगे आप? मन की बात तो आओ, आप बोलो, ये अच्छे एजुकेशन बंदे हैं, उनसे मिलो, बोलो, तो को बोल के दिखाते हैं कैसे क्या उन्हें होता है। अब ये बंदे बेचारे अब जाते हैं, अब जो पढ़े लिखे नहीं उनके पास माइक खड़ा कर देंगे, हाँ भैया तुम्हारा मकान कैसा है, वो तो बेचारे उनको पता ही नहीं है, वो तो कहते हैं हाँ भाई अच्छा है, क्योंकि भाई पढ़े लिखे हो तो बताते भी है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, ये जितने डिपार्टमेंट सरकार की देखो एक तैयार होता है, सरकार खुद नहीं चाहती कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने। अगर ये पढ़ लेंगे तो पता है इनका घोटाला कर लेंगे। अभी जैसे 2005 में एक आरटीआई एक्ट पास हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अब इन्होंने, इनकी भी चाल है सरकारों की, अब इन्होंने इसलिए पास किया कि ये तो खाली पढ़े लिखे लगा सकते हैं, अनपढ़ तो लगा ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से उन्होंने लगाया चीज कानून पास किया। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, और मैं दिखा दूँ, कैमरामैन जाए दिखा दो, झुके जो है कल टूटने और आज ही फोर्स आना चालू हो गया है। राउंड पे है ये, कोई ऐसी भगदड़ ना हो यहाँ पे। और कल देखते हैं कितनी झुग्गी टूटती है, कितनी बस्ती है, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, क्या उनकी झुग्गी बस्ती है या नहीं बस्ती है। तो अब देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी साहब, D7 तक, जलर वाला बाग।